ऑलराइट जी, वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम यस्टरडे कि जब हमने नॉर्मली ये एडमन से हम लॉगिन होते हैं, लेट मी लॉग्ड इन थ्रू एडमन, तो हमें डैशबोर्ड के ऊपर ये 2 शो हो रहे हैं, ठीक? लेकिन जब हम नॉर्मल यूज़र से लॉगिन हो रहे थे, दिस इज़ द नॉर्मल यूज़र, तो हमारे पास ये जो चीज़ है, वो डैशबोर्ड शो ही नहीं हो रहा था नॉर्मल यूज़र्स के लिए। सो उसका हल हमने ये निकाला है कि बेसिकली ये शो क्यों नहीं हो रहा था कि नॉर्मल यूज़र यहाँ तक तो आ रहा है रिक्वायर ऑथ, वो उसका चेक कर रहा है कि वो लॉगिन है या नहीं है। तो जब लॉगिन है, एक और प्रॉब्लम भी है। अगर ये लॉगिन है तो उसे दोबारा लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक? बहरहाल खैर अभी के जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रिक्वायर ऑथ तो है, लेकिन यहाँ आके वो क्या चेक कर रहा है कि वो एडमिन भी है या नहीं है? दोबारा चेक कर रहा है। तो अगर एडमिन है तो फिर डैशबोर्ड में जाने देगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो है, इसको हम नॉर्मल यूज़र के लिए भी रखते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस रिक्वायर एडमिन ऑथ के बाहर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर से ये 2 चीज़ें क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मल यूज़र होगा, तो ऐसे तमाम राउट्स जो यानी डैशबोर्ड के तमाम राउट्स जो नॉर्मल लॉग्ड इन यूज़र को दिखाने हैं, वो इधर आएँगे और डैशबोर्ड के तमाम राउट्स जो एडमिन को दिखाने हैं, वो किधर आएँगे? इधर आएँगे, दैट्स इट। और जब ये काम करेंगे, अभी हमारे हमारे पास नॉर्मल वाला कोई पेज नहीं बना हुआ, जो नॉर्मल लॉगिन यूज़र के कौन से आएँगे? उसके अपने किए हुए ऑर्डर्स, उसकी ऑर्डर ट्रैकिंग और उसका चेकआउट प्रोसीजर, उसका पेमेंट प्रोसीजर, वो सारे राउट्स कहाँ आएँगे? जब बनेंगे तो इसके अंदर आएँगे और एडमिन के जितने भी काम हैं, वो सारे के सारे एडमिन ने ऑर्डर स्टेटस चेंज करना है, ऑर्डर्स चेक करने हैं, कितने ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं, किस-किस की तरफ से मतलब कितने शिप हुए हैं, कितने डिलीवर हुए हैं, वगैरह-वगैरह। वो सारे राउट्स इधर आएँगे। मेकिंग सेंस? Now if I go back after making this simple change and if I refresh it, मैं लॉग्ड इन हूँ और अगर मैं इस डैशबोर्ड पे जाऊँ तो ये एक प्रॉब्लम रह गया है कि अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ लॉग्ड इन हूँ, ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ और यहाँ कोई बंदा आता है और वो कहता है जी कि स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन, आई एम रीडायरेक्ट बीइंग रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा, पहले इसको भी फिक्स कर लेते हैं, छोटा-सा फिक्स है मेरे ख्याल में, कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन पेज पे जाऊँगा और लॉगिन पेज पे जाके मैं यहाँ पे चेक करूँगा, क्या चेक करूँगा? ये कंपोनेंट ओपन करने से पहले मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे यस, यूज़ डिस्पैच हो रहा है तो मैं इसे हम ये क्या करूँगा? यूज़ सेलेक्टर और इसमें से निकाल के देखूँगा कॉन्स्ट दिस दिस सॉरी ओके डी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट होगा दिस इसमें होगा एक यूज़र, दूसरा टोकन और यहाँ पे होगा स्टेट स्टेट डॉट ऑथ ऐसे ही है और मैं ये कहूँगा जी कि यूज़र और टोकन दोनों अगर हैं इफ यूज़र एंड टोकन अगर ये हैं तो रिटर्न लॉगिन पेज नहीं आया तो रिटर्न करके किधर जाना है फिलहाल अब आप जाएं यूज़र लॉग्ड इन है कैसे पता डैशबोर्ड पे तो आ ही रहा है ना तो अब अगर कोई बंदा आता है और वो यहाँ पे मैनुअली लिखता है ऑथ स्लैश लॉगिन ठीक ये लॉगिन ये वाला पेज नहीं ओपन होना चाहिए क्या होना चाहिए रीडायरेक्ट होके ये आना चाहिए ठीक है लेट्स सी नाउ लॉग्ड इन है और ऑथ लॉगिन यूजर और टोकन अगर है उसके पास
log this and token. So if I go and check this out, तो यूजर नहीं आ रहा क्यों? From login page. So इसका मतलब ये लॉगिन पेज से नहीं आ रहा, ये कहीं और से लॉग आ रहा है। हमें क्या चेक करना है अभी के लिए, /auth/login। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम लॉगिन पेज पे यूजर भी आ रहा है और टोकन भी आ रहा है। अगर ये हो तो ठीक हो गया। नेविगेट कर जाए, नेविगेट टू दी ओके। एक और चीज होती है, एक होता है ना नेविगेट, एक होता है रीडायरेक्ट। यूज नेविगेट नहीं यूज किया हुआ हमने, किया हुआ है ना, किया हुआ है तो ऊपर यूज हो रहा है ना, ठीक है। एक होता है रीडायरेक्ट, सो मे बी रीडायरेक्ट इन React Router DOM version 6. Yes, redirect use navigate के साथ redirect, दोनों में फर्क देख लीजिएगा क्या होता है। Because we have to return, अभी हो क्या रहा है बेसिकली, ये दो चीजें चला रहा है, ये तो चला ही रहा है लेकिन कंट्रोल यहां से रिटर्न नहीं हो रहा, अगले पोर्शन पे भी जा रहा है। समझ आई बात? तो रीडायरेक्ट का मतलब ये हम रिटर्न के साथ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न रीडायरेक्ट टूवर्ड्स दिस, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और अब हम यहाँ पे जाके /auth करेंगे, /login करेंगे। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट इफ इट मींस टेंडर। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी नहीं, रीडायरेक्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम। app.jsx में नॉर्मल राउट इसका ये है और इस पे इसने होम आने देना चाहिए, ठीक है। सो ये जा नहीं रहा, ऊपर देख रहे हैं पाथ चेंज नहीं हो रहा, लिहाजा /auth/login, इसका मतलब है ये वाला पाथ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी ठीक है, ये वाला पोर्शन भी ठीक है, कंडीशन भी ठीक चल रही है, ये देखना है। रिटर्न के साथ नेविगेट यूज नहीं हो रहा, अब हो रहा है। सो /auth/login, दैट्स वियर्ड। और हेडर और फुटर चल रहा है उसकी वजह से, लेआउट की वजह से, लेकिन एक्चुअली वो नहीं चलना चाहिए ना। मैं इसको जब मैनुअली कह रहा हूँ कि नेविगेट कर जाए इस पे, तो इस पे नेविगेट कर जाए तो फिर तो रूट लेआउट आएगा और रूट लेआउट के अंदर
होम आना चाहिए। तो रूट लेआउट पे तो जा रहा है, लेकिन रूट लेआउट के अंदर ये नहीं कर रहा है। इसको मैं लेट्स सी अगर कर दूं इंडेक्स, तो फिर जाऊं यहाँ पे /auth/login, नहीं। अब देखें ऊपर वो ये क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ से ये रीडायरेक्शन नहीं हो रही। एनीवेज इसको देख लेंगे, ये वैसे ही हमने पंगा लिया। यहाँ पे कह रहे हैं आप? नहीं, कैसे क्या कह रहे हैं भाई, कैसे? तो वो लॉगिन पे ठीक है ना, यहाँ तो हमें फिर हर एक के लिए चेक करना पड़ेगा, हर पेज पे जाके चेक करना पड़ेगा। कर सकते हैं, लेकिन फिर देखें ना आपको यहाँ पे लेट्स सपोज 10 राउट्स लिखे हुए, तो आपको फिर 10 दफा चेक करना पड़ेगा, या इनफैक्ट एक लॉगिन की एक्स्ट्रा कंडीशन लगा के उसमें सारे राउट्स डाल दें। ये कह रहे हैं कि आप लेट्स सपोज रिक्वायर ऑथ अगर ये है, तो इसके अंदर हम एक दफा ये कंडीशन लगा लें यहाँ पे कि टोकन नहीं है। हाँ, दैट कैन बी डन टू। लेट्स सी, ये है यूज सेलेक्टर, यहाँ नहीं चाहिए, इसको उठा के ले आए आप यहाँ पे राउटर में, और राउटर कौन सा है? अब आई डोंट नो कि वो यूज सेलेक्टर की हुक फंक्शन से बाहर नहीं चलेगी। ये भी एक इशू है यहाँ पे कि ये फंक्शन है नॉर्मली हमारा ये वाला, तो यूज सेलेक्टर की हुक यहाँ चलेगी, यहाँ हमारे पास टोकन है,